नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये आपकी चल रही है कक्षा 6 की मैथ की क्लास और हम पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास 12। हम पढ़ रहे हैं आपका इकाई 12। इकाई 12 में हम पढ़ चुके हैं अभी तक का ABCD ये पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं हम F 12F में जो सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया वहां साइड में देखिए लिखा गया कितना होगा, कितना होगा। और पहले में सबसे पहला दिया गया है पहला। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये सब आपको पूरे भविष्य में हर जगह काम आएगा। देखिए पहला दिया गया 250 का 30%, लिखा गया 250 का 30%। कितना होगा अगर 250 का 30% हम निकालें तो दोस्तों देखिए निकालेंगे कैसे। 250 लिखेंगे, 250 का मतलब गुणा 30%। हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, अगर वीडियो नहीं देखें तो अभी जाइए पहले उस वीडियो को देखिए फिर आगे बढ़िए। प्रतिशत का मतलब जो संख्या दी गई उसके नीचे क्या 100, तो लिखते हैं 100। देखिए ये हो गया ना। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 25 का गुणा 3 में 25 3 75। 250 का 30% कितना आ गया 75 आ गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्या दिया गया है। इसी में पहले का दूसरा दिया 300 का 40%। दूसरा दिया गया है 300 का 40%। एकदम सेम हो इसी एकदम डिक्टो हो इसी की तरह सेम एज दिस क्वेश्चन। लिखते हैं 300 गुणे 40/100। ये कर दिए ना। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कितना हो गया 4 3 12, कितना आ गया 120। मतलब 300 का जो 40% निकले वो कितना आएगा 120 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा 120 किलोग्राम का 45%। देखिए दिया गया है तीसरा 120 किलोग्राम का 45%। ध्यान दीजिए 120 किलोग्राम का 45% बताना है तो कितना हो जाएगा 120 गुणे 45/100 हो जाएगा। हुआ ना। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और अभी देखेंगे 5 से 5 9 45, 5 दूना 10। अब 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, अब 6 9 में 54 हो गया। मतलब 120 किलोग्राम का 45% कितना आएगा 54 किलोग्राम आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, 54 किलोग्राम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला तीसरे के बाद चौथा दिया गया है 678 लीटर का 75%। चौथा दिया गया है 678 लीटर का, भूलिएगा मत, जहां लीटर दिया रहेगा लीटर, किलोग्राम दिया रहेगा किलोग्राम, ग्राम दिया रहेगा ग्राम का 75%। ये क्वेश्चन जो आपका चौथा है दिया गया 478 लीटर का 75%। क्या करते हैं, लिखते हैं 600, लिखा है 678 लीटर का, लिखते हैं 678 गुणे 75/100। यही है। 25 से काटेंगे 25 3 75 होता है, 25 चौक का 100 हो जाता है। तो ये हमारा कितना आ गया, इनका गुणा करेंगे 3 8 24 4 हासिल 2, 3 7 21 22 23 को 3 हासिल 2, 3 6 18 18 2 20। ये हो गया। अब देखिए आ गया 4, नीचे 4 आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए 678 लीटर का 75/678 गुणे 75/100। 25 से काटे 25 3 75, 25 चौक का 100 होता है। अब 3 का गुणा कर रहे हैं, 8 3 24 4 हासिल 2 आया और 3 7 21 22 23 को 3 लिख दिया हासिल 2, 3 6 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया। अब 4 से काटते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अब देखेंगे 2 से 2 दाम में 20, 2 1 कम 2, 2 7 14। अब देखेंगे 2 से कटता है कि नहीं। अब 2 से तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, नहीं कटेगा, फिर भी क्या करना है काटना है, क्योंकि हमको लेके आना है इसका मान। तो चलिए क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, हो जाएगा 2 5 6 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा और दशमलव लगेगा 2 5 10। मतलब कितना आ गया हमारा 508.5 क्या लीटर। लीटर मत भूलिएगा क्योंकि लीटर ही जरूरी है। ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखिए, वहां पे दिया गया कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। और सबसे पहला दिया 144 में से 48। सबसे पहला दिया गया है 144 में से
48, मतलब 144 में से 48 इसका कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान क्या देना है, टोटल हमको नीचे लिखना है, टोटल हमको नीचे लिखना है। ये ध्यान दीजिए, टोटल मतलब में से टोटल जितना उसको नीचे और बाकी जितना दिया गया उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। कितना प्रतिशत पूछा है ना, तो ये भिन्न हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। समझ में आया? फिर से समझिए, 144 में से 48 मतलब 144 कोई चीज है, उसमें से 48 उसका कितना प्रतिशत होगा। तो लिखते हैं 48 बटे 144, टोटल नीचे लिखते हैं और जितना पूछा रहता है उतना ऊपर लिखते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से। अब देखिए क्या करते हैं, इसको काटते हैं। देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, और इधर काटेंगे 2 पंचे 10, ये 50 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 36 दूना 72 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये देखिए 36 से 2 से अभी और काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 24 हो गया। अभी देखिए 3 छक 18 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, और देखिए 25 चौक का क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। और बटे कितना आ गया, 3। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 10 मोले लगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का, ऐसे आता चला जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, 33.33%। ये हमारा आ जाएगा कि 48 जो 144 में से कितना है, 33.33% है। चलिए देखते हैं अगला वाला। या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। मतलब ये जो है इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, घबराइएगा ना, पैसे भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है। ठीक है, दशमलव लिखेंगे 3 3 3 3, पता नहीं कितनी बार आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम। दूसरा देखिए 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, कुल कितना है, 220 है। तो क्या करेंगे, नीचे 220 लिखेंगे, ऊपर कितना 55 लिखेंगे, 55 किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। समझ में आया? 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 11 पचे 55, 11 दूना 22, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, कितना हो गया 25। 25 क्या आया, प्रतिशत आया। ठीक है ना, मतलब ये जो 55 किलोग्राम हो 220 का कितना प्रतिशत है, 25% है। ये हो गया दूसरा वाला। चलिए देखते हैं तीसरा। देखिए अगला पूछा गया है ₹5 का 25 पैसा। इसको ध्यान से देखिएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। 5 रुपए में 25 पैसा पूछा है, तो क्या करते हैं, पहले जो 5 रुपया इसको क्या करते हैं, पैसे में हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसा। ठीक है ना, तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा, 500 पैसा हो। अब हम इसमें पता करेंगे कि ये जो 25 पैसा है ये 500 पैसे का कितना है। तो कुल कितना है 500, 500 नीचे लिखते हैं और कितना पता करना है 25 लिखते हैं और गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 बचे 25, आंसर कितना आ गया 5%। मतलब ये जो हमारा कितना आ गया 5% आ गया। ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला हो गया 5%। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। हाँ देखिए चौथा क्या कह रहा है, कह रहा 18 किलोग्राम का 450 ग्राम। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, मात्रा जो एक होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए पैसे में चेंज किए
ठीक है, ऐसे ये ग्राम में पूछा है और किलोग्राम में भी दिया गया है। तो क्या करते हैं, या तो इसको किलोग्राम में बदल लीजिए या तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। ज्यादा आसान ये होगा कि आप ये ग्राम है तो इसको भी क्या करिए, ग्राम में बदल लीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये सब जरूरी है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 18 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 18 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 18 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 18000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए, अब क्या करते हैं, ये टोटल कितना, 18000, नीचे लिखते हैं 18000 बटे ये ऊपर क्या रहेगा 450। अच्छा, ध्यान क्या देना है, मल्टीप्लाई 100। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अगर आप पूछते हो 100 ग्राम दीजिए तो क्या करता है, 100 पूरा दिखाई देता है। मतलब वो जो कंप्यूटर का कांटा होता है वो कैसा होता है, वो ग्राम में दिखाता है हमको। जब हम 1 किलो मांगते हैं तो 1000 ग्राम दिखाता है। ठीक है ना, भूलिएगा मत, ये सब बहुत जरूरी है। चलिए, अब क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दुना 6, 3 पचे 15। हमारा भी क्या है, 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2 दुना 4 सही 1/2, मतलब 2 दुना 4 1 5/2 क्या प्रतिशत। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। अच्छा, ध्यान दीजिए, 75% उत्तीर्ण हुए। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए देखिए, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो मतलब कुल कितना दिया गया, कुल बच्चों की संख्या लिखेंगे, कुल बच्चों की संख्या बराबर 1500 बच्चे बैठे हैं। 1500 बच्चे क्या कह रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं। उत्तीर्ण कितने हुए, देखिए उत्तीर्ण का कह रहा है कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो लिखते हैं उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर कितने, 75%। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या लिखते हैं, इसको प्रतिशत लिखते हैं, ठीक ना। प्रतिशत कितना, 75%। और हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे कि बताइए उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बताइए। तो हमको क्या करना है, इसी 1500 का 75% निकाल देना है। तो हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर इसी 1500 का 1500 गुणे 75/100 इतना करना है बस। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हो गया 15 गुणे 75। देखिए इनका गुणा करते हैं, साइड में गुणा कर लीजिए। 15 × 75 को 5 आ गया, हासिल 7। 15 × 7 105, 105 में 7 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11, 112। इतने बच्चे हुए, इतने बच्चे, ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये जो 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने, 1125 बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, तो लिखेंगे विद्यालय में, हाँ देखिए 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, देखिए 2800 कुल बच्चे कितने हैं विद्यालय में, लड़के लिखेंगे। एक विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर, सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं, बच्चों की संख्या बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 2800 दिया गया है। 2800 बच्चे हैं। अब देखिए उसमें और क्वेश्चन दिया गया, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर। देखिए हाँ, लड़कियों की संख्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या दी गई है 980 लड़कियां, लिखा है 980 लड़कियां। अच्छा, जब लड़कियां 980 हैं तो लड़के कितने हैं, देखिए तो लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की
संख्या बराबर, लड़कों की संख्या कैसे पता लगेगा, ये जो टोटल बच्चे हैं 2800 में से माइनस कर देंगे 980 को, तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, इस 0 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। मतलब कितने बच्चे हैं, 1820 हमारे पास क्या है, लड़के हैं। देखिए हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कितने विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बराबर, ये तो हो गया लड़कों की संख्या, लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत बराबर, लड़कों का प्रतिशत बराबर। देखिए लड़कों का प्रतिशत पूछा है, हम कैसे बताए थे आपको, लड़कों का प्रतिशत अब पता करना है तो क्या करेंगे, टोटल जितने हो तो उनको नीचे लिखते हैं, टोटल कितने हैं 2800 नीचे लिखते, जिसका पूछा उसको ऊपर 1820 ऊपर, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब करते हैं इसको, चलिए काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, इसको काटते हैं, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य 2 सत्ते 14, इसको काटते हैं, 2 चौका 8, एक यहाँ आएगा, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, फिर 7 से काटते हैं, 7 छक 42, 42 का 3 बचेगा, 7 बचे 35, मतलब कितना आ गया 65%। मतलब ये जो लड़कों की संख्या हमसे पूछा था वो कितना आ गया, 65% आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार, वहां देखिएगा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िएगा बहुत आसान है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। देखिए इसको जो कह रहा है ये पूछ रहा है हमसे कि प्रदूषित, बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, तो लिखिए प्रदूषित जल के कारण बीमारियां, प्रदूषित जल के कारण, देखिए प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत, प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 5 हो रहा है तो कितना हो जाएगा, अगर 10 का 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर 10 का 1 होता तो कितना प्रतिशत हो जाता, 10% हो जाता। 5 हो रहा है तो 50% हो जा रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए प्रतिशत होता क्या है, ठीक है ना। तो इसमें हमको बीमारियों का प्रतिशत बताना है तो लिख देते हैं बीमारियों का प्रतिशत, अच्छा ध्यान क्या देना, इसमें हमको दिया गया एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां, 10 में से 5 बीमारियां, यही समझना है। मतलब प्रतिशत कितना है, 10 में से 5 बीमारियां, कुल कितना है 10 में से 5 बीमारियां क्या हो रहा है, प्रदूषित जल के कारण हो रहा है। ठीक है ना, ये 10 में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हो रहा है। समझिए जैसे पीछे क्वेश्चन है उसी तरीके से 10 में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हो रहा है। तो 10 में से 5 बीमारियां हो रहा है, इसको हमको प्रतिशत में बताना है। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 बचे 50 क्या प्रतिशत। ये हो गया आपका आंसर, एकदम सामने लिखा गया 50% हो जाएगा। प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत कितना है, 50% है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ दोस्तों, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, सुनिए 400 बालिकाएं, किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। एक बात देखिए, बालिकाओं की संख्या कितनी है, 1200, एकदम ध्यान से समझिएगा। बालिकाओं की संख्या कितनी है, 400, सॉरी 1200 बोल देते हैं, 400 बालिकाएं हैं। लिखेंगे बालिकाओं की संख्या स्कूल में, स्कूल एक विद्यालय है, सेम वही होता है, हाँ विद्यालय। चलिए लिखते हैं विद्यालय में, विद्यालय में बालिकाओं की संख्या बराबर। देखिए स्कूल में बालिकाओं की संख्या क्या दिया गया हमको, बालिकाओं की संख्या दिया गया 400, तो लिखते हैं 400। अच्छा कितनी बालिकाएं छोड़ देती हैं, ध्यान ये भी दीजिए, कह रहा है किसी स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण तो क्या करती हैं, 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो देखिए
बालिकाओं का प्रतिशत जो विद्यालय छोड़ चुकी है, ठीक है ना, वही हमसे पूछा है। तो लिखेंगे विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत, बालिकाओं का प्रतिशत। जो बालिकाएं विद्यालय छोड़ चुकी हैं, वो कितना है, 12% है। लिख देंगे 12%। हमसे पूछा क्या है, यही हमसे पूछा है कि जो 12% है, देखिए विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं की संख्या हमको बतानी, कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ चुकी, यही पूछा हमसे। देखिए बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ चुकी हैं, तो हमको क्या करना, 12% छोड़ चुकी हैं। इसका मतलब हमको इस 400 का 12% निकाल दे, हमको पता लग जाएगा। तो क्या करेंगे, बालिकाओं की संख्या लिखो, विद्यालय छोड़ने वाली या विद्यालय, ठीक है, वाली छात्राओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, सॉरी ये ऐसे सेटिंग नहीं हो रही है। देखिए छोड़ने का प्रतिशत कितना है, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कितना, 12%। 12% का क्या निकाल देंगे, लिखेंगे 400 गुणे 12/100, 2 0 कैंसिल, 12 चौका 48, मतलब कितने छोड़ दिए, 48 क्या बालिकाएं 48 बालिकाएं क्या की विद्यालय छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 48 बालिकाएं विद्यालय छोड़ दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र विशेष के 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या केवल 30% लोग ने ही रक्तदान किया तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है रक्तदान न, कोई क्षेत्र है, देखिए किसी एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र विशेष के 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, मतलब 300 लोग खुद ब खुद आके क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं। और ये जो 300 लोग हैं ये उस क्षेत्र का कितने हैं, 30% है। ये उस क्षेत्र का 30% है जो रक्तदान किए हैं। देखिए भी कह रहा है तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर यक्स। मान लेते हैं कि क्षेत्र में कितने लोग हैं, यक्स लोग हैं। अच्छा यक्स लोग हैं, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, 300 लोग क्या किए, रक्तदान किए हैं। देखिए 30%, जो कुल जनसंख्या का 30% है वो 300 लोग हैं। जो ये 300 लोग आ रहे हैं वो पूरी जनसंख्या का 30% है। कुल जनसंख्या का 30% बराबर कितने हैं, 300 हैं। 300 हैं। तो हमसे पूछा कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया। देखिए 300 लोग हैं, तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या बताइए। पहले हम ये देख लें कि कुल जनसंख्या है कितनी। तो यक्स दिया गया है, यक्स का 30% 300 है। लिखेंगे यक्स का, लिखेंगे कुल जनसंख्या बराबर, यहाँ दिया गया तो लिखेंगे यक्स का 30%, मतलब 30/100 बराबर कितना है, 300 है। ठीक है, अब यक्स का 30 मतलब यक्स गुणे 30/100 बराबर कितना है, 300 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणे, ये 10 इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 100 आ जाएगा, मतलब कितने लोग हैं, 1000। जनसंख्या कितनी है, यक्स बराबर कुल जनसंख्या कितनी आ गई, 1000 लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या यक्स है और यक्स का मान हमको आ गया 1000 व्यक्ति हैं या 1000 लोग हैं। आपसे पूछ रहा है कितने लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं। 30% रक्तदान कर रहे हैं, कितने लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं। तो लिखेंगे रक्तदान ना करने वाले, रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या बराबर। अच्छा देखिए
रक्तदान जो नहीं कर रहा वो लोग कौन है? 30% के बाद जो बचे वो लोग कितने? 70% बचे हैं। टोटल कितना है? 1000 है। टोटल 1000 है। तो 1000 में से अगर हम क्या करें, 300 घटा दें, क्योंकि 300 लोग रक्तदान कर रहे हैं, ठीक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 700 लोग, ठीक है। आंसर हमारा क्या गया? 700 लोग। मतलब ये जो 700 लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? रक्तदान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को रुपया 9000 का अनुदान दे रही है। 9000 रुपए का अनुदान प्रति परिवार को दे रही, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 3,60,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं? तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, देखते हैं। जो 3,60,000 रुपया है वो कितने परिवार में बांटा गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रत्येक परिवार को कितने रुपए मिले? प्रत्येक परिवार को मिले रुपए बराबर 9000। कितना है? 9000 मिल रहा ना। हाँ देखिए 9000 रुपया मिल रहा प्रत्येक परिवार को। और कितना रुपया आया है ये भी देखिए। कुल रुपए लिखेंगे, कुल रुपए बराबर, देखिए कुल रुपया जो दिया गया है वहां देखिए आप लोग 3,60,000 है। 3,60,000 1 2 3 इतने रुपए टोटल हैं, इतने रुपए आए हैं। अब हम परिवारों की संख्या पहले पता करेंगे कि कितने परिवारों को इतना रुपया मिला है। तो लिखेंगे परिवारों की संख्या। देखिए जितने परिवार लाभान्वित हुए, देखिए कितने इसमें बताया गया ना, लाभान्वित हुए। देखिए तो लाभान्वित हुए कितने परिवार, लिखेंगे लाभान्वित परिवारों की संख्या बराबर। लाभान्वित परिवारों की संख्या कैसे निकलेगा? 9000 रुपया प्रति परिवार को मिल रहा है। एक परिवार में 9000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए, और इतना रुपया आया है, तो लाभान्वित परिवार की संख्या कैसे निकलेगा? तो जितना रुपया आया है और जितने परिवारों को मिला उससे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। देखिए 3 से 3 0 गया, 9 चौका 36, मतलब कितने परिवारों को मिल रहा है? 40 परिवार। 40 परिवार को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है 9000 रुपए 40 परिवार को मिल रहा है। अब से पूछा क्या है? जबकि देखिए तो उस गांव में कितने परिवार लाभान्वित हुए? लाभान्वित कितने परिवार हुए? लाभान्वित परिवार हमारे कितने हुए? देखिए 40। 1 मिनट क्वेश्चन इसको और देखते हैं बुक में। कह रहा ग्रामीण शौचालय उस परिवार में 200 परिवार निवास करते हैं, वितरण किए गए तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए? पूछा कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए। पहले देखिए कुल परिवारों की संख्या कितनी है? कुल परिवारों की संख्या बराबर 200। अब हमको ये पता करना है कि कितने प्रतिशत परिवार क्या होंगे? लाभान्वित हुए। तो देखिए 200 में कितने प्रतिशत, कितने परिवार हैं? 40 परिवार क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये 40 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, इन्हीं का निकाल देना, ये कितने प्रतिशत हैं। तो लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत लिखेंगे, तो लिखेंगे लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत। देखिए ये कैसे निकलेगा? 200 परिवार हैं, 200 कुल 200 परिवार हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? 200। कितने परिवारों को पैसा मिल रहा है? 40 परिवार को। ऊपर लिखेंगे 40। हमको प्रतिशत में निकालना है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? गुणा कर देंगे 100 से। 2 0 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 20, मतलब कितना गया? 20%। कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? 20% परिवार क्या हो रहे हैं? उससे लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए प्रत्येक परिवार को मिले रुपए 9000 रुपए प्रत्येक परिवार को मिल रहे हैं। और पैसा कितना है हमारे पास? कुल रुपया जो मिला हो 3,60,000 रुपया मिला है।
3,60,000 रुपया मिला है किसी गांव को, जिस गांव में कितने हैं 200 परिवार हैं, कुल परिवारों की संख्या 200 है, उसमें हमको मिला 3,60,000 रुपया उसमें आया है और वो 9,000 रुपया प्रति परिवार को दिया जा रहा है। तो 9,000 रुपया जब देंगे तो उस हिसाब से 40 परिवार को हमको मिलेगा, उस गांव में 40 परिवार को मिलेगा। तो 40 परिवार को मिल गया, इसी का बताना है जो 40 परिवार हैं वो 200 में कितने प्रतिशत हैं। तो 40/200 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 20% है। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए, अगला दिया गया है किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं, ठीक है। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 व्यय करने का प्रावधान है। मतलब प्रतिवर्ष जितने वार्ड उसमें 2500 रुपया व्यय करना है, किसके लिए, मच्छर हटाने के लिए, मच्छर उनके फॉगिंग करने के लिए, ठीक है। मच्छर उन्मूलन मतलब मच्छर खत्म करने के लिए। तो क्या 2500 प्रति वार्ड में, और 40 वार्ड है, ध्यान दीजिएगा इसका। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए के बचत स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितना वार्ड है, लिखेंगे कुल वार्ड की संख्या, कुल वार्डों की संख्या बराबर, देखिए वार्डों की संख्या कितनी है, दिया गया 40 वार्ड है, 40 वार्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 40 वार्ड है, देखिए क्या कह रहा है, मच्छर उन्मूलन पर ना, तो लिखेंगे मच्छर उन्मूलन पर खर्च होने वाली राशि, लिखेंगे मच्छर उन्मूलन पर खर्च होने वाली राशि बराबर, अगर राशि देखें तो कितना खर्चा हो रहा है मच्छर उन्मूलन पर, जब 2500 प्रति वार्ड को मिल रहा है, 40 वार्ड है, क्या हो जाएगा 40 × 2500, ठीक है। इनको जब गुणा करेंगे कितना, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, 25 चौका 100, कितना हो गया, इतने रुपए क्या हो रहे हैं खर्च हो रहे हैं पूरा 40 वार्डों में। प्रतिवर्ष कितने खर्च हो रहे हैं 2500 हर वर्ष, मतलब क्या हो रहे हैं प्रत्येक वार्ड को मिल रहे हैं। देखिए पूछा क्या है, यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की बचत स्वीकृत हो, 1 करोड़ रुपए की बचत स्वीकृत हो रही है तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितना प्रतिशत धन खर्च किया जाए। 1 करोड़ रुपया क्या हो रहा है, आवंटित हो रहा है, तो लिखेंगे समान 1 करोड़ रुपए की बचत जो आ रही है, बचत रुपया बराबर 1 करोड़, 1 करोड़ लिखेंगे, इतने रुपए क्या हो रहे हैं खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए, मच्छर उन्मूलन के लिए इतने 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो 1 करोड़ रुपए खर्चा कर जा रहा है ये कितने प्रतिशत है। कुल खर्च देखिए यहाँ लिख देंगे, कुल खर्च रुपया, कुल खर्च रुपया किस पे है, कुल खर्च कितना है, 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, किसके लिए, मच्छर उन्मूलन के लिए, और बोला जा रहा है कितने खर्चे हो रहे हैं। तो देखिए 1 करोड़ रुपया मतलब ये निकालना है 1 करोड़ का कितना है, तो लिखेंगे खर्च प्रतिशत बराबर खर्च प्रतिशत बराबर, खर्च प्रतिशत कितना आएगा, टोटल कितना है 1 करोड़ रुपया, देखिए इतना रुपया है, और कितना आ रहा है खर्चा इधर 325 इतना आ रहा है खर्चा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए इधर 3 2 5 जीरो गया, 3 2 5 जीरो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आया कितना 1%। मतलब ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, जो 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हो रहा है, उसमें का सिर्फ 1% रुपया क्या हो रहा है, मच्छर उन्मूलन के लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बालिका विद्यालय की 16%
एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गयी, ठीक है, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है? तो पूछा है विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो बालिकाएं हैं वो कितना है, यक्स है। अच्छा, ये देखेंगे गोली पाने वाली बालिकाओं की संख्या केवल 16% बालिकाएं हैं जो क्या और रक्त अल्पता से परेशान है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, पूछा है सभी बालिकाओं की संख्या, लिखेंगे बालिकाओं की संख्या बराबर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या बराबर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या बराबर यक्स। चलिए अगर माना, ये सब माना जा रहा है ना, अभी यही निकालना हमको। माना शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है, यक्स है, ठीक है। तो हमको दिया क्या गया है, इसमें 16% बालिकाएं क्या हैं, देखिए रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। रक्त अल्पता से पीड़ित मतलब इस क्या रिकेट्स है, उनको क्या कहते हैं, और खून की कमी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां दी जा रही हैं, तो ये जो 16% इसको निकालेंगे कितने बच्चे हैं, 16%, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या लिखेंगे, गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या बराबर। अच्छा, जो गोलियां पाएंगे वो बालिकाएं कौन सी होंगी, जितनी गोलियां हैं 19 गोलियां प्रति बालिका, 30 गोलियां प्रति बालिका दिया जा रहा है। तो टोटल गोलियां कितनी थी, 1920 गोलियां दी जा रही हैं, और टोटल कितना 30 प्रति बालिका, मतलब एक लड़की को कितना 30 गोलियां। अब क्या करें, 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं, 3 चक 18 और 3 चौके 12, तो मतलब कितनी बालिकाएं हैं, 64 बालिकाएं। 64 क्या आ गई, बालिकाएं आ गई। मतलब इतनी बालिकाएं क्या कर रही हैं, इतनी बालिकाओं को क्या मिल रहा है, गोलियां मिल रही है, ठीक है। जब इतनी बालिकाओं को गोलियां मिल रही है और ये बालिकाएं कितना 16% है, वही तो कह रहा है बीमारी कितनी है, 16% है। तो मतलब यक्स का 16% बराबर कितना आ गया, 64। मतलब ये यक्स का मतलब क्या हो गया, पूरे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके बालिकाओं में 16% बच्चे क्या हैं, रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। तो यक्स का 16% बराबर 64 बच्चे तो गोलियां पा रहे हैं, 64 बच्चे पा रहे हैं। टोटल गोलियां 1920 दी जा रही, 30 गोली प्रति बालिका दी जा रही है। तो पता लग गया इससे 64 बालिकाएं हैं, और यक्स का 16% क्या हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे यक्स गुणे 16/100 बराबर 64। अभी क्या करेंगे, 100 को इधर भेज देंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग में उधर गुणे हो जाएगा, 64 गुणे 100/16 ये होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, 16 चौका 64, अब 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, कितना होगा 400। टोटल कितने हो गए, देखिए शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः कुल बालिकाओं की संख्या बराबर 400। मतलब 400 बालिकाएं क्या करती हैं, यहाँ पढ़ती। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसको करेंगे कैसे। दिया गया मानव शिक्षा, पूछा है हमसे कि एक विद्यालय है, उसमें क्या 16% जो बालिकाएं हैं वो क्या है, रक्त अल्पता से पीड़ित है। रक्त अल्पता एक बीमारी होती है जिसे खून की कमी बोलते हैं, रिकेट्स होता है, लोग सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। सूखा पड़ने का मतलब खून की कमी आ गई। तो उससे पीड़ित कितनी, टोटल जितनी विद्यालय में बालिकाएं उसमें 16% बालिकाएं क्या है, पीड़ित हैं। और देखिए वहाँ जो गोली माटी जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जो भी डॉक्टर के द्वारा गोली माटी जा रही है, गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या जब निकालेंगे तो कैसे, टोटल कितना है, 1920 गोलियां दी जा रही, और एक बच्चे को कितनी गोली दी जा रही,
30 गोली दी जा रही है। जब एक बच्चे को 30 गोली दी जाएगी और टोटल दिया जाएगा 1920 गोली, तो हम निकालेंगे कितने बच्चे गोली पाए, कितनी बालिकाओं को गोली मिला। तो 1920 में क्या किया, 30 से भाग दे दिए। इससे ये पता लग गया कि कितनी बालिकाओं को गोली मिला। 64 बालिकाएं हैं, उनको क्या हुआ, गोली मिला। अच्छा, वो जो 64 बालिकाएं वो कितना है, उसी जो बीमारी से पीड़ित है वही 16% वो 64 बालिकाएं हैं। तो हमको पता लग गया यक्स का जो 16% वो कितना है, 64 है। तो इससे हमको आसानी होगी यक्स का मान ज्ञात करने में। टोटल बालिकाएं कितनी है, तो यक्स का 16% बराबर 64। तो यक्स गुणे 16% है, तो परसेंट मतलब बटे में 100 होता है। तो 16/100 हो गया, बराबर कितना गया, 64। जब यक्स गुणे 16/100 बराबर 64, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 64 ही रहने दिए। 100 इधर भाग में उधर भेज दिए, गुणा में हो गया और बटे में 16 हो गया। 16 चौक का 64 काट दिए, कितना गया, 400। अतः विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करनी है वो कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं। तो ये आपका हो गया अभ्यास 12F समाप्त हो गया। अभ्यास 12F आपका समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और किसी भी समस्या के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ जो इस साइड में ये चल रहा है, यहाँ पे दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।